वॉइस ऑफ झाबुआ के माध्यम से इस काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पेटलावत के युवा कवि भाई विकास जी, भाई नवीन जी, भाई विदित भरत कुमार शाह और मैं स्वयं रवि गोयल आपके सामने ये छोटी सी काव्य गोष्ठी प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन पंक्तियों के साथ वॉइस ऑफ झाबुआ के को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन पंक्तियों के साथ कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है और बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। वॉइस ऑफ झाबुआ ने जो शोहरत कलम के माध्यम से पाई है, मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता इस कार्यक्रम की शुरुआत के पन्नों पर कि प्रेरणा अगर हमने शहीदों से नहीं ली तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी और वीरों की पूजा अगर हमने नहीं की तो सचमुच एक दिन वीरता बांझ हो जाएगी। आइए मैं पहले कवि के रूप में जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, जिसने काव्य को साधा है, जिसने काव्य को अपने जीवन में उतारा है, मैं केवल उनके लिए बस यही कह सकता हूँ कि जिंदगी भर हार कर भी मौत का डर न जिनको सता पाया, जिंदगी भर हार कर भी मौत का डर न जिनको सता पाया, खुद हार कर भी मौत ने जन्मदिन जिनका मनाया, दे दो चुनौती उन्हें जो तुम्हें बुझाने पर तुले हैं, तुम तो वो दिए हो जिन्हें खुद आंधियों ने जलाया। मैं विकास चौहान को आपके बीच आमंत्रित करता हूँ। अपनी तालियों की स्वागत कीजिए विकास जी चौहान। आज लॉकडाउन के इस परिवेश में तो बस इतना ही कह पाऊंगा कि एक अनचाहा सा सफर हो रही है, मत पूछो जिंदगी कैसे बसर हो रही है। धन्यवाद देना चाहूंगा रवि भाई को, जिन्होंने मुझे प्रथम आमंत्रण देके काव्य पाठ का मौका दिया। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा वॉइस ऑफ झाबुआ को, जिन्होंने एक सुंदर मंच सजाया लोगों की बात, और आज विशेष महाराणा जयंती पर लोगों के लिए इतना बड़ा प्रयास करके कि वो घर बैठे इस काव्य पाठ का लाभ ले सकें। सीधे रचना पे आता हूं। आज देश की गौरव कहे जाने वाले महाराणा प्रताप, उनकी जयंती का अवसर है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी एक गौरव कथा गा के अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूं कि महाराणा तुम गौरव हो, ए महाराणा तुम गौरव हो, तुम देशभक्ति की शान हो। ए महाराणा तुम गौरव हो, तुम देशभक्ति की शान हो। तुम हो वीर प्रताप देश के हिंदुस्तान की जान हो। महाराणा तुम गौरव हो, तुम देशभक्ति की जान हो। तुम हो वीर प्रताप देश के हिंदुस्तान की जान हो। कुंभलगढ़ माटी में जन्मा धन्य धरा महान हो। माँ से कौशल सीखने वाले वीर सपूत जवान हो। कुंभलगढ़ जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कि कुंभलगढ़ माटी में जन्मा धन्य धरा महान हो। माँ से कौशल सीखने वाले वीर सपूत जवान हो। तुम हो शक्तिशाली योद्धा, तुम चेतक को उड़ाते थे। क्या बात है। हाँ, तुम हो शक्तिशाली योद्धा, तुम चेतक को उड़ाते थे। शत्रु जो आए कभी घर में उनको धूल चटाते थे। पवन वेग से उड़ने वाले दुश्मन से टकराते थे। महाबली वीरों की भांति मेवाड़ा हर्षाते थे। और भय चिंता ना चेहरे पर थी दुश्मन से पकड़ा कर भी। हाँ, भय चिंता ना चेहरों पर थी दुश्मन से पकड़ा कर भी। शेरों से बेखौफ लगे थे गीदड़ का झुंड पाकर भी। और जाने कितने मुगलों को तुम रण में रोज हराते थे। हाँ, जाने कितने मुगलों को तुम रण में रोज हराते थे। अकबर जैसे तानाशाह की गीली पतलून कराते थे। अरे जब भी काला बादल छाया हल्दी घाटी के मान को। हाँ, जब भी काला बादल छाया हल्दी घाटी के मान को। खून से होली खेली तुमने कर भगवा राजस्थान को। और भारत की विजय गाथा में अमर नाम कहलाते हो। क्या बात है। हाँ, भारत की विजय गाथा में अमर नाम कहलाते हो। और तेरी जन्म जयंती पर हम गौरव गीत सुनाते हैं। तेरी जन्म जयंती पर हम गौरव गीत सुनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। विकास जी ने महाराणा प्रताप की गौरव गाथा अपनी शैली में गाई। काफी सराहनीय और काफी अच्छी राग से इन्होंने उसको सराहा।
आइए मैं अगले कवि के रूप में जिन्हें बुलाना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि आज फिर से ऐसा कोई मजहब चलाया जाए, आज फिर से कोई ऐसा मजहब चलाया जाए कि आदमी को आदमी बनाया जाए। गीत अनबन है, गजल है, रुबाई चुप क्यों, ऐसे माहौल में नवीन को बुलाया जाए। नवीन वो एक अच्छे उभरते युवा कलाकार और युवा कवि है, अपनी तालियों से इनका स्वागत कीजिए। नवीन वो। नमस्कार। लॉकडाउन में आप सभी लोगों के लिए श्री महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। उनके शौर्य की गाथा, उनका स्वाभिमान और जो घास की रोटी खाकर उन्होंने दिन गुजारे थे, आज लॉकडाउन में लगता है कि वास्तव में वो पल आज हम जी रहे हैं। आइए मैं महाराणा प्रताप जी के बारे में आप जितना जानते हैं शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो मैं महाराणा प्रताप जी का बखान अपनी इस पंक्ति से करता हूँ कि राष्ट्रभक्त की खुशबू आती, राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती उस मेवाड़ी माटी से, स्वाभिमान क्या होता है सीखो तुम हल्दी घाटी से। स्वाभिमान क्या होता है सीखो तुम हल्दी घाटी। क्या बात। मेरी चंद पंक्तियां हैं कि गिरा जहां पर खून, गिरा जहां पर खून आपका, वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून आपका, वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम आपका, हर अक्षर अक्षर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम आपका, हर अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी कम पड़ जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। क्या बात, वाह नवीन जी, वाह, जियो। धन्यवाद। भाई नवीन ने बहुत अच्छे अपनी कलम के प्रस्तुतिकरण को यहाँ दिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संचालक महोदय को, और उनके लिए मैं कुछ कहूँ छोटा पड़ता है पर फिर भी कहूंगा कि क्या उसको उजियारा दिखलाऊं जो खुद सूरज हो, क्या उसको उजियारा दिखलाऊं जो खुद सूरज हो, और कैसे शब्द से बांधूं मैं इस दिनकर की मूरत को। तो प्लीज मैं रवि भाई को कहूंगा कि आप पधारें और अपने इस मंच को गौरवान्वित करें। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। मूलतः मेरा विषय हास्य और व्यंग है, लेकिन इस दौर में मैं फिर भी कुछ लिखने का प्रयास करता हूं, या मैंने किया है। मैं इस दौर में भी आज देख रहा हूं कि इस कोरोना युद्ध में कई लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कई जगह कालाबाजारी हो रही है। कई जगह ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हम इस झाबुआ जिले में रह रहे हैं, लेकिन आज का यहाँ गरीब और मजदूर वर्ग क्यों परेशान है, कैसे परेशान है। मैं चंद पंक्तियों से मेरी कविता की भूमिका में यह पढ़ना चाहता हूं कि जमाने से कहने कहाँ गए, जमाने से कहने कहाँ गए, अपनी गरीबी अपने घर में दबा गए। ने पत्थरों को चांद की तरह तराशता रहा, पर रोटी समझकर मेरे बच्चे चबा गए। झाबुआ जिले की, और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ इस परिवेश में भी झाबुआ जिले में कई लोग बड़े आनंद से रह रहे हैं। इतनी मुफलिसी की देखने के बाद भी आज वो इस झाबुआ जिले में आनंद से रह रहे हैं, और यहाँ पर ग्रीन जोन एरिया बना हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई लिपटा है गद्दों में तो कोई फटे तन है, कोई लिपटा है गद्दों में तो कोई फटे तन है। कहीं रात दिवाली तो कहीं होली का नर्तन है। कोई खाता यहाँ सोने और चांदी की थाली में सजा कर, लेकिन आज यहाँ लकड़ी का चमचा और वही मिट्टी के बर्तन है। हम झाबुआ जिले में रहते हैं। बस यहाँ की भ्रष्टाचारी के नाम पे मैं लिखना चाहता हूँ। और मेरे दो बंद है, अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे आशीर्वाद दें। सुनिएगा कि कितने असली कितने नकली चेहरे धर रहे, और छल के व्यापार खंडों से तिजोरी भर रहे। अरे कितने असली कितने नकली चेहरे धर रहे, और छल के व्यापार खंडों से तिजोरी भर रहे। तो जो उजले बनते हैं दिन में रातों की शाही से,
वो मीरा मरियम की इज्जत के सौदे कर रहे, वो गीता सलमा की किस्मत के रोने रो रहे। तो बहुत हुए हैं पतित हमें उत्थान चाहिए, बहुत हुए हैं पतित हमें उत्थान चाहिए, और सत्यम शिवम सुंदरम का मान चाहिए, वो राणा जी के सपनों का जहान चाहिए, मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, अरे मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। अरे अपनों से अपनों के बारे न्यारे हैं यहाँ, अरे अपनों से अपनों के बारे न्यारे हैं यहाँ, और आश्वासनों के नाम पे भी चांद तारे हैं यहाँ। तो हर गली चौराहे पे भाषण की दुकानें, और रोटियों के नाम पे बस नारे हैं यहाँ, और रोटियों के नाम पे बस नारे हैं यहाँ। तो ना नारे न नारों के उद्यान चाहिए, इन भूखियातों को तो मुट्ठी धान चाहिए, वो राणा जी के सपनों का जहान चाहिए, और मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। हमारे युवा साहित्य मंच के एक बहुत ही अच्छे रचनाकार भाई विदित कुमार शाह, जो फिलहाल गुजरात में अभी रह रहे हैं, लेकिन उनकी काव्य साधना को उन्होंने जागृत करने के लिए और यहाँ पर पहुंचाने के लिए ईमेल द्वारा अपनी कुछ क्लिपिंग भेजी है। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ में उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि इतने भी भोले नहीं हैं जितने की वह दिखते हैं, इतने भी भोले नहीं हैं जितने की वह दिखते हैं, भले ही कागज पर दस्तखत करना याद नहीं, पर बड़ी कारीगरी से लोगों के दिलों पे नाम लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदित भरत कुमार शाह पेटलावत से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 9 मई को राजस्थान के वीर महाराणा प्रताप की जयंती है, और उनके जीवन की जो घटनाएं थी जो मैंने सुनी है, उन्हीं में से कुछ अंश उठाकर और मैं मेरी आज की ये रचना महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करता हूं। रचना कुछ इस प्रकार से है कि धन्य है वह वीर, धन्य है वह वीर जो गुलामी को ठुकरा गया, धन्य है वह वीर जो गुलामी को ठुकरा गया, स्वाभिमान की रक्षा में घास की सूखी रोटी खा गया, स्वाभिमान की रक्षा में घास की सूखी रोटी खा गया। धन्य उसका सेनापति, धन्य उसका सेनापति जो केवल धड़ से लड़ता रहा, धन्य उसका सेनापति जो केवल धड़ से लड़ता रहा। कांप उठे दुश्मन रण में नर संहार वह करता रहा, कांप उठे दुश्मन रण में नर संहार वह करता रहा। धन्य उसका घोड़ा भी। चेतक के बारे में काफी प्रसंग चर्चित है कि जैसे उन्होंने 26 फीट गहरी खाई को कूद कर पार करके अपने स्वामी को बचाया था, तो धन्य है उसका घोड़ा भी, धन्य है उसका चेतक भी जो स्वामी के लिए मर गया, धन्य है उसका चेतक भी जो स्वामी के लिए मर गया, राणा को सुरक्षित निकालकर अपना सेवा धर्म पूरा कर गया, राणा को सुरक्षित निकालकर अपना सेवा धर्म पूरा कर गया। पावन धरा राजस्थान की, मैं राजस्थान की मातृभूमि को नमन करता हूं कि पावन धरा राजस्थान की जो बड़ी गौरवान्वित है, पावन धरा राजस्थान की जो बड़ी गौरवान्वित है, क्योंकि प्रताप और जयमल जैसे वीरों की गाथा अंकित है, क्योंकि प्रताप और जयमल जैसे वीरों की गाथा अंकित है। जो छल बल से जीता युद्ध में, जो छल बल से जीता युद्ध में, मैं उसको हारा मानता हूं, जो छल बल से जीता युद्ध में मैं उसको हारा मानता हूं। साहस के बल पर जीतने वाले को ही मैं जीता मानता हूं, साहस के बल पर जीतने वाले को ही मैं जीता हुआ मानता हूं। कुछ गद्दार, जयचंद बहुत चर्चित है अपनी गद्दारी के लिए, और उन गद्दारों को मैं थू करता हूं। मैं कहता हूं कि कुछ गद्दार तो साथ न देते सत्ता लोलुप मुगलों का, कुछ गद्दार जो साथ ना देते सत्ता लोलुप मुगलों का। मजाल दी भारत गुलाम होता इन स्त्री रसिक मुगलों का, मजाल दी भारत गुलाम होता इन स्त्री रसिक मुगलों का। केवल राज्य ही नहीं, केवल राज्य ही नहीं अंतिम, इन्होंने सतीत्व को मारा है, केवल राज्य को ही नहीं इन्होंने सतीत्व को मारा है। राजपूतों का शरीर ही नहीं, राजपूतों का शरीर ही नहीं सिंदूर भी अग्नि ने उतारा है, राजपूतों का शरीर ही नहीं सिंदूर भी अग्नि ने उतारा है। वो मरने से नहीं डरती थी, कौन? वो वीरांगनाएं, वो मरने से नहीं डरती थी, अस्मिता उनको प्यारी थी, इसलिए हर युद्ध के साथ जोहर की भी तैयारी थी,
इसलिए हर युद्ध के साथ जौहर की भी तैयारी थी। और अब मैं बताता हूं पाठ्यक्रम से मुझे क्या है कि वीर पैदा ना हो वापस, वीर पैदा न हो वापस, इसलिए यह इतिहास छुपाया है। वीर पैदा न हो वापस, इसलिए यह इतिहास छुपाया है। मुगल कोई भगवान नहीं था जैसा तुमने बतलाया है, मुगल कोई भगवान नहीं था जैसा तुमने बतलाया है। वीरों के समर्थन की आवाज मैं आह्वान करता हूं आज कि वीरों के समर्थन की आवाज हर घर से निकलना चाहिए। वीरों के समर्थन की आवाज हर घर से निकलना चाहिए। इतिहास नहीं बदल सकते तो क्या, इतिहास नहीं बदल सकते तो क्या पाठ्यक्रम बदलना चाहिए। इतिहास नहीं बदल सकते तो क्या पाठ्यक्रम बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।